हाँ जी। तो आज से दोबारा बल्क सीरीज स्टार्ट हो रही है और आज है डे 1। डे 50 के बाद दोबारा से डे 1 क्यों? क्योंकि दशहरे के बाद से ही है ना, मैं अपने प्रोफेशन में ही किसी चीज़ में बिजी हो गया था, किसी चीज़ में लग रहा था। तो एक गैप हो गया काफ़ी लंबा। 15 अक्टूबर से सीधा आज 11 दिसंबर है। आज वर्कआउट कर रहा हूँ मैं स्टार्ट अपना। तो आज का डे है ना, डे 51 नहीं माना जाएगा। तो आज फिर से मैं डे 1 स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। थोड़ी कुछ गलतियाँ भी हुई थी बीच में, उन गलतियों पे सुधार किया जा रहा है डाइट वगैरह में। और फिर से आज इनिशिएट कर दिया मैंने अपने रूटीन को। और बैक डे की ये फर्स्ट एक्सरसाइज है टी बार रोइंग। पहला सेट लाइट वेट से ही था और ये सेकंड सेट है। टेम्पो का हमेशा से ही वही ध्यान रखना, स्लो टेम्पो, फुल स्क्वीज एट द टॉप एंड फुल स्ट्रेच एट द बॉटम। बैक की थिकनेस बढ़ाने के लिए टी बार रोइंग, वो भी चेस्ट सपोर्टेड, वन ऑफ द प्राइम एक्सरसाइज है, मैं पहले से ही बताता आया हूँ। और इसमें ना बिल्कुल भी जर्क नहीं करना, नहीं तो शोल्डर उतर जाएंगे। एकदम ही स्लो टेम्पो रखना। वेट लाइट रख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी लाइट वेट यूज करता हूँ। बस स्ट्रेच और स्क्वीज पे ध्यान रखना एकदम। नेगेटिव रैप और पॉजिटिव रैप पूरा समय देकर करना, जल्दी बिल्कुल नहीं बचानी। और ये थर्ड सेट इसका टी बार रोइंग का ही। टी बार रोइंग जैसे चेस्ट सपोर्टेड नहीं होती ना कई जिम्स में, तो क्या करते हैं, कॉर्नर में बारबेल ले जाके फिर टी बार रोइंग लगाते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है ये भी, बस ध्यान नहीं रखना भाई, वेट एक तो उसमें बढ़ाना नहीं। क्योंकि क्या करते हैं, सब प्लेट्स डाल लेंगे पूरे जिम की उसमें और सीधे खड़े हो जाएंगे और फिर उसे पैरों के बीच में मारेंगे उस रॉड को उछाल उछाल के। वेट पहली बात तो बैक पे आता नहीं, सारा ट्रैप्स पे आता, और उसमें भी कमर वो झुका के रखते हैं टेढ़ी करके। भाई एंगल मेंटेन करना था इसमें, बैक 45 डिग्री पे होनी चाहिए और एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, तब लगानी है टी बार रोइंग। वेट से कोई मतलब नहीं है इसका, वेट बढ़ा लोगे सीधा अपने पैरों के बीच में ही मारोगे उसे बारबेल को लाके, उसे ऊपर पुल करने के चक्कर में, और सारा वेट ट्रैप्स पे ही आएगा और किसी चीज पे नहीं। वो बैक के कम और शोल्डर की ज्यादा बन जाएगी एक्सरसाइज। आइए सेकंड एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप मैक ग्रिप से लेट पुल डाउन। ये लोअर विड्थ के लिए लेट्स की, मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ। पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में आजकल, तो इससे बचने का उपाय यही है कि एक तो जो आउटडोर काफ़ी ट्रैवल करते हैं, ऑफिस वाले, जिम वाले, स्कूल वाले, एक तो फेस कवर करके चले, और ना डाइट में थोड़े ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स ऐड करें, खासकर ये सिट्रस फ्रूट्स। भाई संतरा, मौसम्बी, कीवी, ये लेते रहें। और गुड़ होता है ना, गुड़, गुड़ जरूर ऐड करें अपनी डाइट में, क्योंकि गुड़ ना काफ़ी फायदेमंद है लंग्स को और पॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए, बॉडी में से पॉल्यूशन निकालने के लिए। और जिन्हें रात को नींद नहीं आती ढंग से या क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती, उसके लिए भी गुड़ बहुत ही फायदेमंद है। दूध के साथ लो, गर्म दूध में, ये नींद की रूटीन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत प्यारी नींद आया करेगी इससे। तो दिन में 2 बार गुड़ जरूर खाओ, और फ्रूट वगैरह और रॉ वेजिटेबल्स, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कार्डियो ज़रूर ऐड करो अपनी रूटीन में। जिम नहीं जाते कोई बात नहीं, सुबह की सैर कर लो, मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ लंबी, थोड़ी सी लाइट रनिंग कर लो, मतलब ज़्यादा तेज स्पीड में नहीं, मिड स्पीड में। थोड़ा बचाव होगा इस चीज़ से, क्योंकि ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है पॉल्यूशन इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में खासकर आजकल। कहते हैं कि टॉप 30 सिटीज़ है ना जो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड, उसमें से 20 से 25 तो इंडिया में ही है अपने। और ये गलती है सारी अपनी सरकारों की और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। चलो ये तो है प्रॉब्लम एक अपने देश में, बाकी जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उन पे भी ध्यान दो। इन पर्सनल प्रॉब्लम्स के चलते ही प्रोफेशन की थोड़ा रूटीन मेरा ही बिगड़ गया था, आज से फिर से स्टार्ट कर दिया। और ये अपनी थर्ड एक्सरसाइज है रैक पुल। ये लोअर बैक की जो मसल होती है रेक्टर स्पाइन, उसके लिए सबसे बेस्ट है, मैं पहले ही से ही बताता आ रहा हूँ। जिन्हें भी स्लिप डिस्क की दिक्कत हो जाती है ना, तो उसके रिहैब के प्रोसेस में फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक्स वाले डॉक्टर यही एक्सरसाइज कराते हैं, डेडलिफ्ट और ये वाली। बस फर्क ये है वहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा लाइट होता,
और उसको ना वो काफी देर तक होल्ड करवाते हैं, 10-10 सेकंड तक बीच इस वाली पोजीशन में। हाँ, जिस टाइम वेट नीचे जा रहा होता है या ऊपर ला रहे होते हैं, जिससे कि जो लोअर बैक इफेक्टेड हुई है ना अपनी लोअर स्पाइन, वो फिर से वेट कैरी करने के यूज टू हो जाए। इसलिए तो भाई पहले अपने आप को हम ट्रेन करके रखें जो फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, डॉक्टर के चक्कर ना काटने पड़े, फिजियोथेरेपिस्ट के चक्कर ना काटने पड़े। उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और दूसरा, सिटिंग कल्चर बहुत हो गया आजकल, जॉब्स में भी, पढ़ाई में भी, स्कूल्स में भी, उसके लिए भी ये बढ़िया एक्सरसाइज है सबसे। अब ये अपनी क्लोज ग्रिप केबल रोइंग बैक की थिकनेस के लिए, लैट्स की थिकनेस के लिए, इसमें देखो टेम्पो कितना स्लो है मेरा, वेट पे कोई ध्यान नहीं है, ना बॉडी आगे पीछे ले जानी है, बस टेम्पो और पोजीशनिंग ठीक होनी चाहिए, फॉर्मेशन स्लो पॉजिटिव और स्लो नेगेटिव। कई भाई साहब देखे मैंने जिम में आते हैं, सारा पूरा स्टैक भर लेंगे वेट का 100 किलो, उसके ऊपर भी 2-3 डंबल रख लेंगे सबसे हैवी जिम के, खींचेंगे ऐसे पूरे पीछे जाएंगे, और जब रिलीज करेंगे ना नेगेटिव रैप में, पूरी बॉडी आगे ले आएंगे। यूँ सोचे हैं भाई रोनी कोलमैन के पिताजी हम ही हैं। तो भाई ये गलती नहीं करनी, और इंजरी और होती है इससे सबसे जल्दी, मसल टीयर बहुत जल्दी होगा इस गलती को करने से। तो भाई ये गलती नहीं करनी। अपना ऊपर वाला टॉर्सो है ना, जो अपर टॉर्सो, उसे एक जगह फिक्स करके रखो, और सिर्फ लेट्स खोलो नेगेटिव रैप में पतंग की तरह, और पीछे लाते हुए स्क्वीज करो। ये ध्यान रखो इसमें, जब ही लेट्स की थिकनेस पे काम होगा। और ये लास्ट सेट अपना देखो कितनी स्लोली रिलीज कर रहा हूं मैं से, ऐसी इस चीज पे ध्यान देना। ये नहीं कि भाई जी ले लिया और आगे पीछे स्विंग कर रहे हैं, उस पर झोला झूलने मेंढक की तरह, ये बहुत बड़ी गलती है। हर जिम में 60 से 70% जनता यही गलती करती है, वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल। लास्ट के रैप्स में लगता ही है थोड़ा स्ट्रगल, जैसे यहाँ करना पड़ रहा मुझे, क्योंकि अब एकदम बैक पे ध्यान दे रहा हूँ सारा, तो बैक फटी हो जाती है, काफी पंप आ जाता है बैक में, इसलिए थोड़ा स्ट्रगल लगता ही है लास्ट के रैप्स में। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज है अपनी वाइड ग्रिप मैग ग्रिप लेट पुल डाउन। अब ये ना प्राइमरी है सबसे, जो कहता है ना वी शेप बॉडी, उसके लिए प्राइम एक्सरसाइज यही है। अब इसका मतलब ये नहीं और एक्सरसाइज छोड़ दी जाए, भाई सारी एक्सरसाइज जरूरी है। और इसमें भी झूला बहुत झूलती है जनता, तो भाई झूला झूलने से बचना। बार बार हर एपिसोड में ही समझाता हूँ, क्योंकि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है ना, इम्प्लीमेंट करने को तैयार है अपने वर्कआउट में। सब गड़बड़ करते हैं, खास करके नए लड़के भी, पुराने लड़के भी, और लड़कियां भी। तो भाई ये गलती मत करो, जिससे कि फिर आप आगे ये कहो कि जिम की वजह से इंजरी हो गई। ठीक है, एकदम कंसंट्रेट करके। इसमें क्या है कि थोड़ा फोर आर्म्स और बाइसेप्स भी फटी हो जाएंगे वर्कआउट के एंड में, उससे देखो एकदम से तो ध्यान हटेगा नहीं, धीरे धीरे ध्यान जाएगा। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की, कि ध्यान सारा बैक पे ही आए, फोर आर्म्स और बाइसेप्स पे ना आए। ठीक है, ये एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखो, बॉडी एक जगह फिक्स है, ना आगे जा रही ना पीछे जा रही, ये देखो। और हाँ, स्कैपुला रिट्रैक्टेड है एकदम, मतलब ये शोल्डर ब्लेड्स हैं स्क्वीज हैं। नेगेटिव रैप में ऊपर आके खोल नहीं रहा मैं इन्हें, क्लोज ही रखे रखे ही ऊपर ले जा रहा हूँ, जिससे कि अपना लेट्स ही ट्रेन हो, स्कैपुला की ट्रेनिंग ना हो ज्यादा। स्कैपुला ऑब्वियस है एंगेज तो हो गई, पर इतना अमाउंट एंगेज ना हो, इतना परसेंटेज, इसलिए स्कैपुला रिट्रैक्टेड ही है इसमें। अब देखो, वेट कितना ही बढ़ा लो, वो बढ़ाओ जिस पे हो कंट्रोल। अब इतने वेट पे मेरा कंट्रोल है, इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ाऊंगा।
तो उतने ही वेट पे खेलो जितने पे 12 रैप निकल जाए, 12 से 15, और बॉडी की पोजीशनिंग कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है, ये चेस्ट सपोर्टेड टी बार रोइंग पे है, श्रग्स, ट्रैप्स की थिकनेस के लिए और जो मिड बैक है उसकी थिकनेस के लिए, पूरा आपके ट्रैप से मिड बैक तक ये काम करता। काफी अच्छी एक्सरसाइज है ये। शोल्डर वाले दिन तो हम करते हैं डंबल श्रग्स स्ट्रेट खड़े होके, ये इस पे थोड़ा सा एंगल लीन हो गया ना इसे बॉडी का, तो ये थिकनेस पे काफी काम करेगा। इससे क्या है, जितने भी अपने ये पुलिंग वाले मूवमेंट है ना, जो हम बैक वर्कआउट में ज्यादा करते हैं, उसमें स्ट्रेंथ, उसके लिए स्ट्रेंथ बढ़ाने में काफी हेल्पफुल है ये वाली एक्सरसाइज, और ट्रैप्स की डेवलपमेंट के लिए भी काफी अच्छी है। एकदम ही अलग से शेप निकल के आती है, काफी प्यारी मसल्स की जो आती है अलग से बेल्ट निकल के, तो उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये। आपके पास चेस्ट सपोर्टेड टी बार रोइंग मशीन नहीं है जिम में, कोई दिक्कत नहीं, इसे इंक्लाइन बेंच पे भी कर सकते हैं। इंक्लाइन बेंच पे ऐसी लीन होके अपनी चेस्ट उसके टॉप पे सपोर्ट करके डंबल्स नीचे पकड़ के फिर उससे। अब यहाँ पे मेरे पास है ये वाली मशीन तो एडवांटेज है, इसका नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे इंक्लाइन बेंच पे परफॉर्म कर लो आप। और ये लास्ट सेट है अपना, इसमें भी एकदम ध्यान रखना टेम्पो का। पॉजिटिव रैप में स्क्वीज और नेगेटिव में रिलीज, एकदम स्लोली पूरा स्ट्रेच करके लाना नीचे, स्कैपुला खोल लेना एकदम नीचे लाके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है स्कैपुला की। अब इसके साथ ही अपना वर्कआउट खत्म, ये लास्ट के कुछ रैप हैं, और आज से बल्किंग सीरीज का डे 1 था और अपनी सीरीज दोबारा शुरू हो रही है।